गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम अपने शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी जा रही कक्षा 9वीं की हिंदी विषय की कार्यपत्रक चौवन पर बात करेंगे। तिथि आज 11 नवंबर 2020। कक्षा अध्यापिका का नाम, विद्यार्थी का नाम, विषय अध्यापिका का नाम हम लिखेंगे। आज हमारा जो उपविषय है वो वाक अर्थात वाणी और इसके कवयित्री हैं कव, य में छोटे की मात्रा और त्रि बड़े की मात्रा। वाक वाणी ललदद कवयित्री हैं और ये पुनरावृत्ति कार्य है। इससे पहले हम वाक पढ़ चुके हैं, ललदद कवयित्री को पढ़ चुके हैं। फिर भी एक रिवीजन हम कर लेते हैं। कवयित्री यहाँ लिखा हुआ है, हम सभी ध्यान देंगे क्योंकि बहुत बार हम कवयित्री गलत लिखते हैं। हम कवित्री बोलते हैं और कवित्री ही लिखते हैं। ना बोलने में मिस्टेक, ना लिखने में मिस्टेक है। हम उच्चारण जो है वो ठीक से पढ़ नहीं रहे हैं। कवयित्री, ठीक है। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री हैं ललदद। इनका जन्म 1320 के लगभग हुआ कश्मीर में पामपोर के सिमपुरा गांव में। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है, ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिलती। ललदद को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, डला रिफा नामों से जाना जाता है। इनका देहांत 1391 के आसपास माना जाता है। ललदद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस शैली में लिखते हैं उन्हें वाक कहते हैं। वाक मीन्स वाणी। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललदद के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया है जिसका जुड़ाव जीवन से है। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। जितने भी हम धर्म के नाम पर आडंबर करते हैं उनका विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। ये इनकी विशेषताएं हैं। सबसे पहले जाति और धर्म नाम की संकीर्णताओं से ऊपर उठने पर बल दिया और एक जो है भक्ति का एक ऐसा रास्ता बताया जो जीवन से जुड़ा हो। दूसरा, धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा बताया। तीसरा, लोक जीवन के तत्वों से, जो हमारा नॉर्मल जीवन है उनमें उसके जो तत्व है उससे प्रेरित होकर ललदद की रचनाओं में तत्कालीन उस टाइम की जो भाषा थी, पंडिताऊ भाषा संस्कृत थी और दरबार की जो भाषा थी यानी राजकाज कह सकते हैं, दरबार की जो भाषा थी वो फारसी के स्थान पर इन्होंने जनता की सरल भाषा में अपनी बात को प्रेजेंट किया है। यही कारण है कि ललदद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति, यादाश्त में और वाणी में आज भी जीवित है, क्योंकि नॉर्मल भाषा शैली है। उस समय की पंडिताऊ संस्कृत भाषा नहीं है, उस समय की दरबारी भाषा फारसी नहीं है, नॉर्मल भाषा है जिसे नॉर्मल लोग समझ सकते हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। वाक पहला, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। यहाँ कवयित्री कहती हैं, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, मैं अपने जीवन रूपी नाव को सांसों रूपी रस्सी जो है वो कच्ची है और उससे मैं खींच रही हूँ अपने जीवन की नाव को। जाने कब सुन मेरी पुकार, और पता नहीं कब भगवान मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे इस भव सागर से, संसार रूपी सागर से, बंधनों से पार लगाएंगे, मुक्त करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जिस तरह से कच्चे घड़े में पानी डाल दें और उसे पानी रिस जाता है, टपक टपक के ख़त्म हो जाता है या कम हो रहा है, उसी तरह से जो मेरी भक्ति है वो भी थोड़ी सी ऐसी ही है, कच्ची है। वो व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, कि जिस तरह से उस घड़े में पानी डालेंगे तो भी बेकार के प्रयास से पानी तो नीचे गिरेगा ही। ठीक कवयित्री यही कह रही हैं कि उनकी जो भक्ति है वो भी कच्चे घड़े के समान ही हो रही है, कि वो जितना प्रयास कर रही हैं
वो सारे प्रयास विफल हो रहे हैं या व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती रह रहे हुक, लेकिन मन बहुत है। जी में रह रहकर हुक उठती है, इच्छा उठती है, घर जाने की चाह है घेरे कि घर जाना है मुझे, या उस ईश्वर से, उस परमात्मा के पास जाना है, ये चाह है उसकी। तो हमारा पहला सवाल। और एक और बात, जो हमारे कवि हैं, जब वो लिख कर चले गए हैं तो सभी अपनी अपनी समझ से, कह सकते हैं हम लोग, उसकी व्याख्या करते हैं। इसमें भी कुछ चीज़ अलग दी हुई हो सकती है, लेकिन हमें इन पंक्तियों को बहुत अच्छे से समझना होगा। ठीक है। सो पहला सवाल है, कवयित्री ये क्यों कहना चाहती है कि ईश्वर उनकी पुकार सुने? तो हम ये कह सकते हैं कि कवयित्री जो है वो प्रयास कर रही हैं, लेकिन उनके प्रयास या उनकी भक्ति जो है अभी थोड़ी सी कच्ची है, और उनका जो जीवन है वो एक तरह से अपने जो हमारा क्षणभंगुर है जीवन, और उसमें जो है वो उन्हें लगता है कि मेरी जो भक्ति है वो संपूर्ण नहीं हो पाएगी, या मैं तो अभी भक्ति में पक्की भी नहीं हुई हूँ। तो इसलिए वो चाहती हैं कि भगवान मेरी पुकार सुने और मुझे इस संसार रूपी सागर से पार लगाए। सो कवित्री ये इसीलिए कहना चाहती है कि भगवान या ईश्वर उनकी पुकार सुने, क्योंकि उनको जो है इच्छा है परमात्मा से मिलने की, एक तरह से एक सेंटेंस में हम ये कह सकते हैं। और वो भक्ति भी कर रही हैं, लेकिन भक्ति अभी थोड़ी कच्ची है। सेकंड सवाल है, हम भी अपना भी ऐड कर सकते हैं। दूसरा सवाल, रस्सी कच्चे धागे की को क्या कहा गया है? तो हम ये कह सकते हैं रस्सी कच्चे धागे की, हमारी सांसों की डोरी जो है वो कच्चे धागे की तरह है, हमें नहीं पता वो कब टूट जाएगी। एक तरह से वो क्षणभंगुर है, जिसके बारे में निश्चित नहीं कहा जा सकता है कि कितने दिन है, कितने दिन नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, वाक किसे कहते हैं? वाक अर्थात वाणी। सो कवयित्री ने जो वाक का इस्तेमाल किया है, उसके ज़रिए अपनी बात, अपने विचार नॉर्मल सब तक पहुंचाए हैं, सामान्य मनुष्य तक, सभी तक पहुंचाए हैं। कवयित्री का हृदय क्यों तड़प रहा है? तो हम ये कह सकते हैं कि कवयित्री का हृदय इसलिए तड़प रहा है कि उन्हें घर जाना है या उन्हें परमात्मा से मिलना है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, कवयित्री ने किस रास्ते पर चलने पर जोर दिया है? तो हम कह सकते हैं कि कवयित्री ने धर्म जाति की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के रास्ते पर चलने पर जोर दिया है, और भक्ति भी निष्पक्ष होनी चाहिए भक्ति। सो ये हमारी आज की वर्कशीट है, और इस कोविड के दौरान हम सभी को एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, और 2 गज या 6 फीट की दूरी पर हमें एक दूसरे से पालन करना चाहिए दूरी का, ताकि हम सब स्वस्थ रह सकें। आशा करती हूँ आप सभी को ये कार्यपत्रक समझ में आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।